बाइक बोट ऑफिस कोट गांव दादरी से मैं मुन्ना बालियान सभी बाइक बोट पीड़ित भाइयों और बहनों को मुन्ना बालियान की राम राम। 24 फरवरी 2021 जैसे कि आपको पता ही है, आपके धरने कोई किस्मा होने को जा रहे। वहीं दूसरी तरफ इस बाइक बोट की वजह से हमें पैसा मिलू 2 साल से अधिक हो लिया और किन्हीं परिस्थितियों से आज हम गुजर रहे। हमारा परिवार किन मुसीबतों का सामना कर रहा, उसका आकलन तो हम ही पीड़ित लगा सके। इन ठगों ने समय समय पे हमारी साथ में छल करया। चाहे वो अगर मैं बात की बात करूं, साइड ओपन की बात हो कि भाई साइड ओपन हो रही, जिस भाई को प्रॉपर्टी खरीदनी लेनी वो जो है प्रॉपर्टी वाले सामने वाले ऑप्शन पे बटन दबा दे। जिस भाई को वाहन लेना वो वाहन वाले सामने वाले बटन को पे दबा के ओके कर दे। पर मतलब बात ऐसी है, उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करया और गुमराह करया। दोबारा फिर जब दिखा इन ठगों को कि आपका फिर भेद खुलने वाला, तो ये फिर चुप हो गए। ये अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हुए। समय बीतता गया, पीड़ित जागरूक होते गए और मेरे भाइयों बहनों ने, चाहे मैं ज़्यादा ना कह के थोड़ी बात कहूँ, चाहे एक का क्या दो नहीं करी, देख कानूनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। जब इन ठगों को दिखा के तो कानूनी कार्रवाई सही रास्ते पर चल पड़े। इन ठगों ने एक षड्यंत्र फिर रचा, फिर एक ठग हमारे बीच में भेज दिया गुमराह करने के लिए। और वो ठग, मैं तो उसकी मतलब बात है, अगर मैं बात करूं, हमें उसका आज तक का उसकी नस्ल का पता नहीं लगा। क्योंकि अगर मैं नस्ल की बात करूं, नस्ल भी इंसान के अंदर उसी के मिलेगी जिसका जमीर जिंदा हो, जिसके अंदर इंसानियत हो। पर उस इंसान के अंदर, उस ठग के अंदर ना उसका जमीर जिंदा था ना इंसानियत थी। वो तो सिर्फ एक मतलब बात है, अगर मैं बात की बात करूं, एक खरगोश था, गिद्ध था। जहाँ एक तरफ पीड़ित किन हालातों से गुजर रहे थे, वो अपनी करनी कथनी में उनने कमी नहीं छोड़ी और कई महीने तक का हमारी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करता रहा। और मतलब बात इसे अगर मैं बात की बात करूं, मेरी भोली भाली पीड़ित जनता को गुमराह करने में उनने कसर नहीं छोड़ी। और कुछ पीड़ित भाइयों बहनों के उनने अधिकार पत्र भी लिए, भरवा लिए। जब वो भी अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हुआ, वो भी फिर मतलब बात ऐसी है, वो भी समझ गया कि जनता जब पीड़ित जागरूक हो गए, अब तो फंस सके, वो भी भूमिगत हो गया। बात यहां तक कहीं नहीं, हमें ठगने के लिए ये ठग समय समय पर षड्यंत्र करते रहे, हमें सही रास्ते से गुमराह करते रहे। क्योंकि न पता लग गया कि अब पीड़ितों को पता लग गया कि अगर पैसा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई की बदौलत मिलेगा। और कहीं ना कहीं मतलब बात ऐसी है, सच्चाई का साथ भी भगवान भी दे दियार। आज की घड़ी में अगर मैं पूरे भारत के अंदर बात करूं, 700 से अधिक FIR मुकदमे इन ठगों के खिलाफ हो चुके। इनका निकलना नामुमकिन है। मैं आपको बता दूं, अगर पैसा मिलेगा भविष्य में उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों, अगर मैं पैसा हमें जल्द लेना है तो हम पीड़ितों को सिर्फ एक मुहिम चलानी पड़ेगी। हमें जो है एक कानून जो भारत सरकार ने बनाया,
2019 में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून, उस कानून को भारत सरकार ने बना तो दिया पर अभी तक का लागू नहीं करा। उस कानून को लागू करा के उस कानून के तहत अपनी कानूनी कार्रवाई करवा के 180 दिन के अंदर अंदर हम पीड़ितों को मैं ब्याज के कोर्ट से पैसा मिल सके, अन्यथा कोई भी और कार्रवाई के तहत हमें पैसा जल्द से जल्द नहीं मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान से सुन लो। अगर हमें कोई दोबारा फिर गुमराह करने के लिए कोई ठग अगर आपसे पैसा मांगता है तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, उसका स्वागत जूते तक करना, क्योंकि हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं। आज हमें पता कि पैसे का भाव में आज हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी माता और बहनें, उसका आकलन तो मतलब बात इसे हम ही लोग लगा सके। ये जो ठग है इन्हें सिर्फ ये जो है अपनी जेब भरने का काम करे, इन्हें हमारी परिस्थितियों से, हमारी हालात से न कोई मतलब नहीं। इसलिए सभी भाई एक बात कान खोल कर सुन ले, जो कोई भी अगर आपसे किसी भी माध्यम से ये कह के हम जल्द से जल्द पैसा दिला देंगे, कोर्ट में कोई याचिका डाल के या कुछ और बात कह के गुमराह कर के आपसे पैसा मांगे, तो किसी को भी पैसा बिल्कुल नहीं देना, चाहे वो मुन्ना क्यों ना हो। ऐसे लोगों का जूते से स्वागत करना है आप लोगों को। दोस्तों आप सबको पता आज घर की आपकी स्थिति, आपके बाल बच्चों की किन हालातों से गुजर रहे आप लोग। ये हमें फिर हम जिस रास्ते पर हम चल रहे उस पर से भटकाने का काम करेंगे, क्योंकि इन ठगों को पता लग गया कि ये पीड़ित सही रास्ते पर चल रहे। अब ये पीड़ित जो है कानूनी कार्रवाई कर रहे, तो वहीं दूसरी तरफ मतलब बात है ठगों की नींद आराम हो रही। आप लोग अपनी कानूनी कार्रवाई पर ध्यान दे, और जिन भाइयों बहनों ने अपनी कानूनी कार्रवाई नहीं करी वे जल्द से जल्द अपनी कानूनी कार्रवाई पक्की कर ले। फालतू के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर भविष्य में पैसा मिलेगा तो मतलब बात ऐसी वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी कानूनी कार्रवाई होगी। किसी के फालतू चक्कर में ना पड़ियो, किसी को एक ना पैसा ना दे दियो, बकाए में ना जाइयो। अधिक जानकारी के लिए मेरा नंबर नोट कर लो 8057277441। आपकी जागरूकता ही मेरा मकसद है। आप अपनी कानूनी कार्रवाई पर ध्यान दें। बाकी कोई भी ठग आपको दोबारा गुमराह करके पैसे ठगने की कोशिश करे तो ऐसे इंसान का जूते से स्वागत करना है। और बाकी ज्यादा आप खुद ही समझदार हो, आपको मैंने सचेत कर दिया। जय हिंद, जय भारत।